नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और हाजीपुर की दशा और दिशा बदलती जा रही है। हवाएं बदल रही हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदल रही। सड़कें नहीं बदल पा रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र नहीं बदल पा रहा है। अक्षय वट स्टेडियम में अतिक्रमण का दौर लगातार जारी है। उसी अतिक्रमण में यहाँ पर एक टूर्नामेंट भी हुआ रामविलास पासवान के नाम से। दूसरी बार क्रिकेट का एक मैच हुआ, खूब मजे किए लोगों ने। उसी कादो कीचड़ में 70% आरक्षण रामविलास पासवान को संवैधानिक रूप से, जातिगत रूप से मिला हुआ है। उसी तरीके से रामविलास के नाम से जब स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ तो वह भी 70% कचरे के बीच में कराया गया, वाहवाही लूटी गई। जिला परिषद और नगर परिषद के लोगों ने खूब अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन उनका जो परिचय है वह मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। नगर परिषद क्षेत्र की स्थिति इतनी भयावह है कि मैं कुछ वीडियो आपके साथ इस अपने बातों के बाद रखूंगा, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे रामाशीष चौक पर एक ट्रैक्टर में किस प्रकार से कचरा शहर से दिघी की तरफ ले जा करके नेशनल हाईवे प्लस महुआ रोड में छोड़ दिया जाता है, यानी मुजफ्फरपुर रोड और महुआ रोड में छोड़ दिया जाता है। कचरा जमा किया जाता है, वहीं जलाया जाता है। गंदगी, दुर्गंध और बीमारी को आमंत्रित किया जाता है। जो लोग भी उत्तर बिहार से यानी कि मुजफ्फरपुर तरफ से आते हैं या महुआ रोड की तरफ से आते हैं, वो जब आते हैं तो बीमारी लेकर के शहर में घुसते हैं और जाते समय अपने परिवार के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। यह नगर परिषद सभापति का देन है, जिला अधिकारी वैशाली। ये दोनों महिला हैं। आज के डेट में दो प्रमुख जो पद है वैशाली जिले में, खास करके मुख्यालय है हाजीपुर, तो यहाँ का नगर परिषद का सभापति आरक्षित सीट से हैं और महिला ही हैं। और जिला अधिकारी, याद ही होगा जिला अधिकारी का क्या आतंक जिला में चल रहा है। भ्रष्टाचार और नौटंकी के अलावा जिला अधिकारी के पास कुछ नहीं है। आंख से अंधा नामने सुख वाली स्थिति है, चमक धमक चेहरे में और पॉलिश मार करके रोज फेसबुक पर चमकना, जबरदस्ती अखबार की सुर्खियों में बने रहना, यही जिलाधिकारी की करतूत है। लेकिन धरातलीय हकीकत में डीएम जिस जगह पे एसडीओ रोड में रहती हैं, उस जगह से 10 कदम की दूरी जहाँ पे एक मजार बना हुआ है हाजी इलियास का, उस मजार के पास और वहाँ जो जीएच हाई स्कूल है उसके बीच में पूरा गड्ढा और पानी जमा रहता है लगातार। लेकिन आंख से अंधे नैसुख जो है डीएम को दिखाई नहीं देता है। वहीं एसपी साहब के जस्ट बगल में जब एसपी कोठी के पीछे जाइएगा, एसडीओ रोड पूरा कबाड़ी और गंदगी से भरा पड़ा है, गड्ढों में तब्दील है। यह सब आंख से अंधे लोगों को दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरा वीडियो आप जब देखिएगा नगर परिषद क्षेत्र का ही है, जो आप देखिएगा जौहरी बाजार की तरफ जाने में पूरा का पूरा जो सीधा चौक की तरफ जाते हैं पूरा का पूरा गटर बना हुआ है, लगातार बना रहता है। बाहर से नालियों का पानी आता है, साथ में बारिश अगर थोड़ी सी हो जाए तो पूरा जलमग्न हो जाता है स्थिति। वहीं बागमल्ली की तरफ अगर आप जाते हैं तो गांधी चौक से जब रेलवे फाटक के नीचे, रेलवे क्रॉसिंग के नीचे जाइएगा तो आप देखिएगा थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो लगातार वहाँ पे कचरा जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। आने जाने वालों को समस्या होती है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जूता कचरे के ढेर में होकर उनको गुजरना पड़ता है पैदल, क्योंकि कोई भी रास्ता वहाँ सही नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो जो आगे दिखाऊंगा उसमें नगर परिषद हाजीपुर जिलाधिकारी जब यशपाल मीणा थे, लाखों रुपए, हो सकता है करोड़ों रुपए की बंटरबांट किया इन लोगों ने। और अक्षय वट में उसको बनाने के नाम पे आपने देखा होगा 2023 के अंतिम चरण में कि किस प्रकार से वहाँ पे 23-24 में आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा गया था। कई तरीके के प्रोपेगेंडे गढ़े गए, करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। भ्रष्टाचार में लिप्त सभापति और उस समय यशपाल मीणा ने मिलकर के खूब भ्रष्टाचार किया। और उस समय तत्कालीन एसडीएम भी उसी जगह थे, एसडीओ जिसको बोलते हैं, एसडीएम उसी को बोलते हैं। ये सभी लोग की मिली भगत से करोड़ों रुपए का बंटवारा हुआ है। अब जिलाधिकारी वर्तमान में उनका भी मिली भगत है और वहाँ पे पार्किंग का ढेर बना हुआ है। तो चलिए
आपको मैं छोड़े चलता हूँ आगे वीडियो पे। सभी को क्रमशः आप देखिए और समझिए कि हाजीपुर की किस प्रकार से दुर्दिन आ चुका है। आरक्षण के बोझ में ये सभी लोग 70% घोटाले, 80% घोटाले को अपना आरक्षण का एक हिस्सा मानते हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के ही लोग सबसे ज्यादा कुंठित हैं, मानसिक रूप से दिवालिया होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको न रहने के लिए जगह है, न सड़कों पे उनको सोना पड़ता है, न पानी पीने के लिए है, नहाने के लिए है। उनकी बहू बेटियां सड़कों पे ही नालियों में पड़ी रहती है। आप उठ करके शहर का जब जायजा लीजिएगा तो सब नजर आएगा। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिसको आप देख नहीं पाइएगा कि इतने लंबे समय से आरक्षित हाजीपुर 1977 से और 50 साल का सफर तय कर चुका है। रामविलास पासवान के ही खानदान लगातार यहाँ के सांसद हैं, फिर भी दलितों की स्थिति, अनुसूचित जाति की स्थिति नहीं बदल रही है। दलित सेना खूब बना, लेकिन दलितों का उत्थान के लिए कुछ भी नहीं हुआ। दलितों के नाम पर जो खेल चलता है उसका यही खेल हुआ कि अक्षयवट राय स्टेडियम में 70% कचरे में आपको यहाँ मैच करा दिया गया रामविलास के नाम से, और किसी को शर्म नहीं आई। बिहार के कई मंत्री भी पहुंचे, बेशर्म और बेहया की स्थिति बनी रही, लेकिन किसी को भी शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। इस जगह पे जहाँ जा रहे हैं या गए हैं उसके उत्थान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आज भी पार्किंग की व्यवस्था यथावत बनी हुई है। चलिए आगे देखिए वीडियो। यह जो देख रहे हैं यह हाजीपुर शहर से नगर से निकालकर गांव की तरफ ले जा रहा है, और यह ले जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में पटक दिया जाता है ताकि आम आदमी बीमार रहे। यह जो देख रहे हैं गांधी चौक से बागमल्ली की सड़क है, और यहाँ पे इसी प्रकार से लोग परेशान होते हैं। और ये जौहरी बाजार क्षेत्र है। पानी नगर परिषद टैंकर से निकाल रही है, और जब इसे वीडियो बना रहा था तो लोग कह रहे थे कि क्यों बना रहे हैं। नगर परिषद के जो दलाल वहाँ बैठे होते हैं वो सभी लोगों का ये भाव देखने को मिला। यह गुदरी रोड है। यह 3 तारीख को रात में किसी ने अपने घर की भराई करने के लिए या कहीं ना कहीं मिट्टी का खुदाई किया, और मिट्टी खुदाई के नाम पे पूरे गुदरी रोड में मिट्टी कर दिया। और सड़कों पे स्थिति इतनी बद से बदतर है कि आज 5 तारीख को दिन भर बूंदाबूंदी बारिश हुई है, और भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई लोग स्लिप भी हुए, चलने फिरने में भी दिक्कतें हो रही थी। और यह है अक्षयवट राय स्टेडियम। अक्षयवट राय स्टेडियम में कुछ दिन पहले क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था रामविलास पासवान के नाम से। सेकंड यूथ कुछ लिखा हुआ है रामविलास पासवान के नाम से। नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष महिलाओं के लिए 2026 प्रतियोगिता कराई गई। यह देख लीजिए, रामविलास पासवान को 70% से 80% आरक्षण कमीशन खोरी का संवैधानिक अधिकार था। आरक्षण के नाम पे जो आरक्षण की पृष्ठभूमि होती है उसी आरक्षण के तहत ये पूरा अक्षयवट राय स्टेडियम गटर बना हुआ है, और पार्किंग क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि इसी कचहरी फील्ड, अक्षयवट राय फील्ड इसी को बोलते हैं। अक्षयवट राय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से है। आप पूरा फील्ड देख लीजिए, बांस से घेर दिया गया, लेकिन कितना कचरा है। ये खेल ग्राउंड ही है, और इंट्रेंस आप देख सकते हैं। जब यह हुआ था मैच, और जिस दिन का ये वीडियो है लगभग 1 सप्ताह हो गया है, यहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो गई थी। फिर भी आप जब देखेंगे पूरा फील्ड तो आपको दिखेगा कि कचरे के ढेर में ही यह पूरा मैच कराया जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, और इस पार्ट को देखिए। एक पार्ट में यह कलेक्ट्रेट कैंपस समाहरणालय में कुछ काम चल रहा है। देखिए चारों तरफ गड्ढे खन दिए गए हैं, और ये गड्ढा परमानेंट बना दिया गया है। यहाँ एक बालू गिट्टी का स्टॉक पॉइंट बना दिया गया। अब यहाँ से चारों तरफ देखिए, उधर जेसीबी लगा हुआ है, और एक पार्ट देखिए यहाँ से लेकर के पूरा दूसरे साइड तक पूरा का पूरा कचरा है, गटर बना हुआ है। और इसी में
क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से पूरा कचरे के ढेर में तब्दील है। इसी में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आए थे। सम्राट चौधरी आए थे। ये पूरा का पूरा फील्ड का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको, दाहिना बाएं और पूरा साइड देख लीजिए, पूरा कचरा है और कितने लोग इसमें गिरे होंगे। किस प्रकार से यह मैच कराया गया, यह आयोजकों को क्योंकि शर्म नहीं आई होगी, क्योंकि जितने लोगों ने किया है उनको 70%, 80%, 90% कमीशन खाने की आदत है, सारी योजनाओं को खा जाने की आदत है, सबकी मिलीभगत होती है। और जब आप या कोई बोलता है या हम ही बोलते हैं तो जिलाधिकारी का नाटक सब लोगों ने देखा कि मेरे घर पे किस प्रकार से अवैध रूप से घुसपैठ किया, जबरदस्ती मेरी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया और एक बार ले जाते जेल तो समझिए कि मैं दारूबाज भी हो जाता, मैं अवैध हथियार सप्लायर भी हो जाता और अटेम्प्ट टू मर्डर का ही प्रयास था। और यह जो वीडियो है कुछ दिन पहले, मैच से कुछ दिन पहले, जब ये ईंट जो आप देख रहे हैं यह सब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इसी जगह पे उतारा गया था। और किस दशा में लगातार रहता है अक्षयवट राय स्टेडियम वो आप देख लीजिए, बद से बदतर। ये सब जो कुछ कम गाड़ियां दिख रही हैं और धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और पूरा का पूरा फील्ड ये कचरे के ढेर में, यह देख लीजिए। इसी में आप कुछ देर पहले जो आप देख रहे थे, इसी कार्यक्रम के बाद का मैच का दृश्य देख रहे थे, कितनी बदतर स्थिति में अक्षयवट राय स्टेडियम को रखा गया है। और यह जिला अधिकारी और डीएम जो हैं और सभापति नगर परिषद हाजीपुर के द्वारा इसका इस तरीके की दशा दुर्दशा करके रखी गई है। यह पूरा दृश्य देख करके आपको शायद दुख होगा, लेकिन हाजीपुर की न जनता को इस बात के लिए दुख है और ना यहाँ के जिलाधिकारी के लिए, जिलाधिकारी को इसका दुख है। अनुमंडल पदाधिकारी जिसे एसडीओ बोलते हैं और एसडीएम दंडाधिकारी, इनको किसी भी प्रकार का शर्म नहीं है और ना ही किसी प्रकार की जिम्मेवारी का एहसास है कि हमने अक्षयवट राय स्टेडियम, जो हाजीपुर शहर का इकलौता है और एकमात्र स्थान है जो लोगों के लिए टहलने के लिए, खेलने के लिए, बच्चों के लिए एक ही माध्यम है जहां वह कुछ समय बिता सकते हैं छुट्टियों में, सुबह का, शाम का। लेकिन इन सभी चीजों पे जिलाधिकारी के द्वारा लगातार अतिक्रमण, कब्जा बना हुआ है। मैं कई दिनों का आपको दृश्य दिखा रहा हूं ताकि आप परिस्थितियों को समझिए, यह किस प्रकार से कब्जा किया गया है। और पूरा का पूरा अक्षयवट राय स्टेडियम, जिस पर हाई कोर्ट पटना का सख्त निर्देश है कि इसमें खेल के अलावा कोई भी काम नहीं। ये मुख्य द्वार है, मैं कई दिनों का लिया हूँ, पहले जो आपने देखा वो और अब जो दिख रहा है इसी तरीके से अतिक्रमण है, पूरा का पूरा अतिक्रमण है, कोई बोलने वाला नहीं। और जो बोलता है उसका दृश्य आपने कई बार मेरे साथ हुए घटनाओं में देखा होगा। यह है अक्षयवट राय स्टेडियम। कितना खूबसूरत लग रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में बनाया गया स्टेडियम आज अवैध पार्किंग का एक अड्डा बन गया, लूट का अड्डा बन गया। उनके नाम पर, इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए कई डीएम खा चुके हैं। सभापति अरबों में अब पहुंचने वाली होगी इसमें अवैध वसूली धंधा करने में। आप सभी ने पूरा वीडियो देख लिया है, समीक्षा करिए, टिप्पणी करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस बात को याद रखिए कि मैं बोलता रहूंगा और किसी के डर से लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दूंगा। चाहे कितनी बार भी वैशाली जिलाधिकारी आकर मेरे घर पर तांडव कर ले, दारू पकड़ ले, दारू जांच कर ले, अवैध हथियार रखने का प्रयास करे, उससे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सत्य की जीत होती है और घमंड तोड़ने के लिए हम लोग इस धरती पर है। इसलिए सत्य की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी।